एक दंपत्ति ने कहा महाराज से, स्वामी सुपुत्र का ही प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, मंगल आशीष दो। और मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया। सोचने वाले की सोच इतनी सी क्रिया को देखकर करोड़ों प्रकार के तैयार हो चुके हैं। एक बार जिनके बारे में तुम सोच रहे हो उनसे भी तुम पूछ सकते, स्वामी आप तो मुनिराज हो, आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दे दिया? बहुत अच्छा होता चट्टान ना तोड़ते आप, बहुत अच्छा होता चट्टान ना तोड़ते आप। चट्टान टूट ही गई है तो मित्र अरहंत की प्रतिमा बना लीजिए आप। बहुत अच्छा होता, चक्रेश पकड़ो बेटा, तुम तो विद्वान हो ना, चट्टान न तोड़ते। चट्टान टूट ही चुकी है, अब तुम ऐसा करो, इसको संडासे में न लगा करके इसको अरहंत की प्रतिमा बना दीजिए। अरहंत की प्रतिमा बनाएंगे, सम्यक का साधन बन गया, मोक्ष मार्ग का कारण बन गया। वो अनंत जीवों के लिए मेरे मित्र सु उपयोग का साधन बन गया। कौन? चट्टान। ऐसे ही बहुत अच्छा होता तुम्हारे सील की चट्टान न टूटती। चट्टान टूटी गई है, अब बेटा आशीर्वाद किस बात का दिया है? आशीर्वाद इस बात का दिया है, संतान को संस्कार अच्छे देना। वो अच्छे संस्कार दे करके ऐसे संस्कार देना कि बालक तुम्हारा मुनिराज बन जाए और मुनिराज बन करके वीतरागता में लीन हो जाए। गन्ने का रस, गन्ने का रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेघा, मेधा से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से संतान, संतान से सनातन धर्म चलता है। इसलिए मुनिराज ने मेरे मित्र आशीर्वाद जो दिया था भोगों के लिए नहीं दिया था। मुनिराज ने यूं कहा था, ये संतान वीतराग धर्म को आगे चलाए। गन्ने का रस खेत में खड़ा हुआ था, पौधा एक, इसलिए धर्म की व्याख्या करने के काल में अनेक पहलुओं का ज्ञान होना अनिवार्य अंग है। और जिसको जिन शासन का अध्ययन करके उपदेश देने की आवश्यकता पड़ जाए, वो आपको अनेक ग्रंथों का समीकरण बिठाने का विज्ञान नहीं है, तो मेरे मित्र तुम जिन आगम को समझा नहीं पाओगे। अभी आप कह सकते पारस स्वामी आपने तो आयुर्वेद शास्त्र समझा दिया है। वो आयुर्वेद शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र है, धर्म शास्त्र समझाइए ना आप इस बात को कि गन्ने के रस में संतान कैसे हो सकती है, धर्म शास्त्र समझाइए आप। अरे मैं संतान ही नहीं समझा रहा हूं, मैं तो वीतरागता बता रहा हूं आपको। मनोज भैया समझ में आ रहा है क्या? वीतरागता है मित्र। गोमट सार कर्म कांड जी ग्रंथ है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वो नहीं सुना तो अभी सुन लिया। गोमट सार कर्म कांड नाम का एक ग्रंथ है, दिगंबर जैन परंपरा का महान ग्रंथ है। आचार्य भगवंत नेमितन सिद्धांत चक्रवर्ती देव जिन्होंने गोमटेश बाहुली स्वामी को सूर्य मंत्र दिया है, ऐसे आचार्य भगवंत, उन्होंने प्रत्येक कर्म का 9 क्रम लिखा है। प्रत्येक कर्म का 9 क्रम लिखा है। 9 कर्म के बिना कर्म बंध की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। तो जो शरीर में उत्तम सोम अमृत रसायन भूत धातु है, जिसका नाम सोम है,
सोम जो है उसका नाम वीर है, शुक्र। शुक्र का नो कर्म क्या है? मधुर रस, दुग्ध, मीठा मधुर रस, शुक्रिय वृद्धि होती है। ये नो कर्म है। गोमट सार कर्म कांड से बोल रहा हूं। नींद का नो कर्म क्या है? भैंस का दूध दही। स्त्री वेद का नो कर्म क्या है? स्त्रियों जैसे चर्या क्रिया करना, स्त्रियों जैसे रोना धोना करने लग जाना, स्त्रियों जैसे हंसना करने लगना, स्त्रियों जैसे हाव भाव प्रकट करना, स्त्रियों जैसे प्रत्येक कार्य, वस्त्र आभूषण, चलना ढलना, सभी क्रिया स्त्रीचुत कर रहा है। और जो पुरुष मालाओं से, नारियों से अधिक लड़ता है, उसे भविष्य का स्त्री बनना पड़ता है। ये नो कर्म है। नो कर्म है। मायाचारी उसका प्रधान धर्म है। मित्र, ये सारा विषय आगम में वर्णित है पूर्व से ही। अब आपको देखना है कि जहां संतान का जन्म कह दिया एक गन्ने के रस में, ये नो कर्म की दृष्टि से कथन है। जिसको अन्नम वै प्राणम, जो वेदों में वाक्य है, जल ही जीवन है, ये मित्र उपचार कथन है। ये कैसा कथन है? धनम वै प्राणम। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में 10वां प्राण लिखा धन। वो कारण का कारण होने कारण लिखा हुआ है। जल जीवन धारण करने का नियोग बनता है, जल को प्राण लिखा है। अन्न जो है जीवन धारण के लिए निमित्त बनता है, इसलिए अन्न को प्राण कहा है। इसी प्रकार से नो कर्म को कर्म के रूप में देखते हैं, कारण को भी हम कार्य के रूप में देख लेते हैं, हेतु को भी फल के रूप में देख लेते हैं, तब ऐसा कथन चलता है। मोक्ष मार्ग में लगे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हैं। अभी तो मार्ग में लगे ना, मोक्ष शब्द क्यों आ गया सामने? क्योंकि मार्ग मोक्ष का हेतु है, मोक्ष फल है। कृमा हेतु फलाभाह, कृमा हेतु फलाभाह। अब देखो पारस, सामूहिक स्वाध्याय के साथ साथ आप निजी स्वाध्याय भी प्रारंभ करो। स्वरूप संबोधन जैसे ग्रंथ कंठस्थ होना चाहिए। स्वरूप संबोधन परिशीलन का अध्ययन कर लो, 3 ग्रंथ पढ़ लो बेटा। स्वरूप संबोधन परिशीलन, इष्ट उपदेश भाष्य और समानतन परिशीलन, बहुत सारा पक्ष समझ में आ जाएगा। तो क्या लिख रहे? क्रम हेतु फलाभाह, क्रम से हेतु का फल भी दिखाई देता है। फल जो है क्रम का भी बोध कराता है, फल जो है हेतु का भी बोध कराता है, हेतु जो है फल का बोध कराता है। इसलिए मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग दुनिया कह रही है कि बल्लू ने बच्चे को जन्म दिया। यदि धर्मात्मा जीव है, जिसके घर में मुनियों के आहार होते हो, जिसके घर में मित्र भगवान की आराधना होती हो, शांत कहना उसने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसा आपको दिख रहा है, मुझे तो भविष्य का दाता दिख रहा है। मनोज भैया अपने छोटे भैया से कहना कि मित्र, यदि आपने एक दिन भी अपने बालक को बुला करके प्रेम से भगवान का अभिषेक करा दिया, एक दिन मात्र भी, यदि एक दिन कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करके आ जाए
तो जीवन भर कलंकित होता कि नहीं होता है। यदि बेटा एक दिन भी अभिषेक करके आ गया तो जीवन भर अंतिम सांस तक याद करेगा, हमने बाशुकुंड में वैशाली में भगवान का अभिषेक किया था, वो बच्चे के अंदर में छा जाएगा। वो संस्कार पड़ गया, संस्कार पड़ गया। आपने अभिषेक नहीं कराया उससे, तुमने उसी का अभिषेक कर दिया। यही पुण्य उसको भगवान बनाएगा, और यदि यही पुण्य से तीर्थंकर बन गया उसका ही अभिषेक हो जाएगा। वे माता पिता धन्य, उनका काम पुरुषार्थ सफल है, जिनके बालक बालिकाएं निर्गंत गुरुओं की चर्या करा रहे हों। मेरे मित्र, जो बालक निर्गंत दीक्षा ले रहे हों, जो बालक अभिषेक कर रहे हों, ये जीव जो है ना, आपने पूरा जिन शासन समाज को दिया है। एक रहस्य की बात समझो, पारस, जब किसी के बच्चे का जन्म होता है तो गांव में बाद में बुलौआ वगैरह होता है, महिलाएं आके इकट्ठी होती हैं, ये उसको सम्मान भी देते हैं। ये क्या रहस्य है? आपको लगता है कि लोकाचार चल रहा है, पर अब तो यथार्थ में उसका सम्मान बढ़ा देना चाहिए, और ऐसा सम्मान करना, साथ में इतना शब्द बोल के जाना, जब उसका सूतक समाप्त हो जाए उसको सम्मान सहित वो बने नवीन माता पिता को जिनवाणी भेंट करना, पूजन की द्रव्य भेंट करना, और कहना ये मैं क्यों दे रहा हूं, मैं गदगद हूं। आपने एक जिन शासन के लिए एक श्रावक दिया है, वो मुनि बन गया, तो मुनि दिया है, आप हमारा धर्म बढ़ाया है। वे लोग तो पापी हैं जो संतान को जन्म नहीं देते। शादी के बाद भी मित्र, यदि या तो ब्रह्मचर्य से रहो या फिर शादी किए अच्छे लोगों को जन्म दो। यदि ये तीर्थंकर ऋषभदेव के पिताजी जन्म न देते तो आज तुम कैसे मुस्कुरा कहते ये वही अयोध्या है जो तीर्थंकर ऋषभदेव ने जन्म लिया है। हो कैसे कह पाते आप? यही बासुकुंड कुंडलपुर ये वही है जहां तीर्थंकर महावीर ने जन्म लिया है। मुस्कुरा के कहती हूं ना, इसलिए बेटा संतान को जन्म दिया है तो इतने संस्कार दे देना, ये तो मोक्ष मार्गी बन जाएं, और ना बन पाए तो मोक्ष मार्गियों की सेवा करते रहे। मोक्ष मार्गियों की सेवा करते रहे। मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग और मार्ग का फल। इसलिए मैं तो यूं समझता हूं, यदि एक युवा ने एक बालक को जन्म दिया है, बेटा राग देश देखना बंद कर दो, आप ये देखो, तब कीमत समझ में आती है चक्र साहब को। जब कोई आपको दीपक भाई आपको थाली परोस के दे दें, बेटा माँ थाली ही मत देखो, भोजन ही मत देखो, इस बात को भी देखो, इस जीव के माता पिता का काम पुरुषार्थ धर्म रूप कैसे फलित हुआ है कि आज उन्होंने एक श्रावक को जन्म दिया है। यदि वो नहीं देते, आज हम जैसे आदमी को थाली लगा के कौन देता? इसको भी स्वीकार करो। इस बात के साथ मेरा भाग्य न होता तो उनके भाव कैसे बनते? ये भी सत्य है, यानी ये भी सत्य है। पुण्यात्मा जीव के घर में पुण्यात्मा जीव ही आते हैं प्राय कर। क्यों? इसका हेतु है पारस। नहीं, आप तर्क लगाए से कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है मित्र, जिस स्थान पर जिस अधिकारी के योग्य जो अधिकृत योग्यता होगी, ऐसे पुरुष को वहां स्थापित किया जाता है ना। जो पोस्ट जैसी है उसके वैसा हुनरबाज जीव चाहिए ना। इसी प्रकार से विशिष्ट पुण्यात्मा परिवार है,
चक्रवर्ती का परिवार है, तीर्थंकर का परिवार है, नारायण का परिवार है, हे मित्र बलभद्र का परिवार है। ऐसे परिवार में आने के लिए तदनुकूल पुण्य भी लेके आना पड़ता है। इसलिए वे जीव पुण्यात्मा ही आके पुण्यात्मा घर में जन्म लेते हैं। विशिष्ट परिवारों में देखो उनके बच्चों के चेहरे, उनके चेहरे वे चेहरे अलग दिखते हैं। दरिद्रियों के घर में मेरे मित्र पुण्यशील लोग आते हैं तो उन संतानों के चेहरे भी वैसे ही दिखते जन्म से। जैसे बुंदेलखंड में कहते ना, पाप पुण्य मगरी पर चिल्लाता है। पाप पुण्य मगरी पर चिल्लाता है। ये विश्वास रखना, ये विश्वास रखना। विवाह दृष्टि से आप देखेंगे तो परम सत्य है कि जिन जीवों में जैसी क्षमता होती है उन जीवों का वही संयोग होता है। जिन जीवों के जैसे नियोग होते हैं वहां पर वही ऐसे ही जीव इकट्ठे होते हैं। यहां पर छोटे छोटे मुर्जाद, ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी, ये सब क्यों यहां पर इकट्ठे हो गए? क्या एक एक को पकड़ के लाए क्या आप? नहीं, लाए नहीं है। इन जीवों का ऐसा ही नियोग था, ऐसे ही नियोग था। बेटा तुम वहीं के लायक हो, वहीं तुम रहोगे, इसमें कोई शंका मत करना। अब कोई व्यक्ति के भगवान ऋषभदेव, बेटा चक्रवर्ती, बेटा कामदेव, बेटा उनका बाद में गणधर भी बन गया, ये सब क्या है? अरे इसमें कुछ नहीं कह सकते आप राग देश की बातें कर सकते हो, क्लेश अपने मस्तिष्क में ला सकते हो, लेकिन तदनुकूल पुण्य की क्षमता चाहिए, आप बन जाते हो। उन्होंने कब कहा तुम गणधर मत बनो? सो योग्यता भैया। अमित से कोई कहे आप संगी घर में क्यों जन्मे? अरे इसमें आप क्या कह, भैया आप जन्म ले रहे, मैंने कब मना किया? हमने तो किसी को रोक के आई ही नहीं हूं मैं। मनोज अपने बेटों से पूछना, बेटे तुम क्यों हमारे घर में आ गए? तो इसमें कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो। बेटों ने पुण्य का ऐसा बंद किया, उत्तम कुल में जन्म ले लिया उनने, उत्तम कुल में जन्म लिया, उत्तम कार्य कर रहे हैं, ये भी विशेष पुण्य है। और जगत के सारे गृहस्थिक उत्तम कार्यों को छोड़ करके जब मोक्ष मार्ग में लगता है तब फिर दिखता मोक्ष और मोक्ष का फल की ओर आप चलते हैं। मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होता है? साधनों की दृष्टि से मेरे मित्र, शरीर की पंचेंद्रिय अवस्था, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य उत्तम कुल, ये भी हमारे मोक्ष मार्ग में सहकारी है। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में एक बात लिखी है, निगोदिया जीव सिद्धत्व शक्ति से युक्त है। निगोदिया जीव सिद्धत्व शक्ति से युक्त है तो उसे सिद्ध हो जाना चाहिए।